हेलो दोस्तों। एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक बहुत बिच्छू के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं स्वयं के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे अपने जीवन को समाप्त कर लेने का भी विचार आते हैं। आप इतने ज्ञानी हैं, इतनी साधनाएं करते हैं कि आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बता सकते हैं जिस पर चलकर मैं अपने बुरे हालातों से बाहर आ सकूं। मैं बहुत बुरा समय से चल रहा हूँ। 2 वक्त के खाने का इंतजाम करना भी मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। अब आप ही बताएं कि इतने कठिन समय में मैं आखिर जिंदा रहूं भी तो किस उम्मीद में रहूं, कैसे अपने परिवार को खुश रखूं। आपसे विनती है कि कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा, बुद्धिमान और ज्ञानी नहीं हूँ। अगर आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं उन्हें कभी समझ नहीं पाऊंगा। यह सुनकर बहुत बिच्छू मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम एक काम कर सकते हो। उस ऊंची पहाड़ी पर एक बहुत मठ है और उस मठ के पास चींटियों का एक घर है जहाँ लाखों चींटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वे चींटियां उस मठ की जमीन को बहुत खराब कर देती हैं। आसपास की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को खत्म कर देती हैं, जिस वजह से वहाँ आसपास कोई भी पेड़ या घास नहीं पनप पाती है। तुम अगले 7 दिनों तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसे तोड़ दो। जब भी तुम्हें मठ के आसपास चींटियों का कोई घर दिखे तो उसे उसी समय तहस नहस कर दो। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने के दौरान कोई भी चींटियां मरनी नहीं चाहिए। बहुत बिच्छू की इन बातों को समझने का प्रयास करते हुए वह व्यक्ति वहां से चला गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बहुत बिच्छू उससे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। वह मन ही मन सोचता जा रहा था कि बहुत बिच्छू तो उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तुड़वा रहे हैं, उनका नुकसान करवा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा तुच्छ कार्य करेगा। लेकिन फिर भी वह बहुत बिच्छू की बातों को मानते हुए अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत सारी चींटियां अपना भोजन छुटाने में लगी हुई है। सारी चींटियां एक कतार में चल रही थी और अनजान के अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में इकट्ठा करती जा रही थी। यह देखकर पहले तो उस व्यक्ति का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि ये इतनी मेहनत करके अपने लिए घर में भोजन इकट्ठा कर रही है और अगर मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इन्हें कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने बहुत बिच्छू की बातों को याद करते हुए चींटियों के घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वे जान बचाकर इधर उधर भागने लगी। जो चींटी अब तक एक कतार में चल रही थी वे बिखर गई और इधर उधर भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और चींटियां अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुप गई। यह करने के बाद वह व्यक्ति बड़े दुखी मन से वापस अपने घर लौट आया। उसका मन दुखी था और पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने रात में अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर बर्बाद हो चुका है। अब वहां वापस जाने से क्या फायदा होगा। महात्मा जी ने मुझे चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए कहा था, जो कि मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने अगले दिन वापस पहाड़ी पर जाने का निश्चय किया और सुबह होते ही वहां उसी पहाड़ी पर
पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचने पर उसने देखा कि चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब वे फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में लगी हुई थी। यह देखकर उस व्यक्ति ने मन ही मन सोचा कि यह चींटियां कितनी मूर्ख हैं। कल ही उनका घर इसी जगह पर बर्बाद किया गया था और उन्होंने उसी जगह पर फिर अपना नया घर बना लिया। यह सोचकर वह आदमी हंसने लगा, लेकिन फिर से महात्मा की बातों को याद करते हुए उसने दोबारा उन चींटियों के घर को तबाह करने शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों के झुंड में हाहाकार मच गया और वे सभी जान बचाकर इधर उधर भागने लगी। देखते ही देखते उनका घर फिर से बर्बाद हो चुका था और वह व्यक्ति थोड़ा संतोष के भाव से कि इस बार तो मैंने अच्छे से उनके घर को तबाह कर दिया है। अब तो ये चींटियां यहाँ अपना घर बना ही नहीं पाएंगी, इसलिए जाने से पहले उनसे उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां उस जगह अपना घर ना बना सके। और इस तरह अपना कार्य पूरा करके वह व्यक्ति वापस अपने घर आ गया। आज रात बिस्तर में लेटे लेटे वह व्यक्ति फिर से यही सोच रहा था कि क्या महात्मा सही काम करवा रहे हैं। क्या किसी का घर बर्बाद करवाना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है, और क्या होगा अगर वे महात्मा कोई सिद्ध पुरुष ही ना हो। कहीं वे मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहे। लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि पहले मैं अपने काम को पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि वे महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे थे और वे कोई सिद्ध पुरुष है भी या नहीं। और यही सोचकर वह व्यक्ति रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वह व्यक्ति फिर उसी पहाड़ी की तरफ चला जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर जाता है जहां उसने चींटियों के घर को तोड़कर उस पर ठंडा पानी डाल दिया था। उसने देखा कि वह पर कोई भी घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या मतलब, क्योंकि चींटियां तो अब इस स्थान को छोड़कर जा चुकी हैं। लेकिन भूत बिच्छू ने मुझे 7 दिनों तक रोज आने के लिए कहा था और आज तो बस तीसरा ही दिन है, तो बाकी के 4 दिन तक यहाँ आने से क्या फायदा होगा। यह सोचकर उसने निर्णय लिया कि यहाँ से वे सीधा उन बौद्ध भिक्षु के पास जाएगा और वहां पहुंचकर उन्हें सारी कहानी बता देगा। जब वह वापस मुड़कर उस पहाड़ी से उन बौद्ध भिक्षु की कुटिया की तरफ जाने लगा, तभी अचानक उसकी नजर एक और घर पर पड़ी जो चींटियों का ही बनाया हुआ था। यह नया घर उसने पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था। जब उस व्यक्ति की नजर उस घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि ये चींटियां एक घर टूटने के बाद मठ के आसपास ही दूसरा घर बना लेंगी, इसलिए उन्होंने मुझे 7 दिनों तक लगातार उन्हें आने के लिए कहा था। यह सोचकर वह उन चींटियों का नया घर तोड़ने पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा तो चींटियां उसी तरह अपने काम में लगी हुई थी। वे अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने नए घर में जमा कर रही थी। जब पुराना घर टूटा था, वह भी अनाज के कण बचे हुए थे, तो वे चींटियां वहां से भी अनाज के कण इकट्ठा करके अपने नए घर में ला रही थी। जब यहाँ से सब देखकर उस व्यक्ति का मन कमजोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमजोर था, खुद भी समय का मारा हुआ था, इसलिए उसने मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव जन्म ले रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वह चाहता था कि वह उनकी सहायता करे, लेकिन वह उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था।
लेकिन बौद्ध भिक्षु की बातों को याद करते हुए उसने फिर से उनके घर को तोड़ने का निश्चय किया और इस बार बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए बड़ी ही सावधानी से उसने घर को तोड़ना शुरू कर दिया। समय थोड़ा ज्यादा लगा क्योंकि किसी भी चींटियों को नुकसान न पहुंचाने की शर्त बौद्ध भिक्षु ने पहले ही रख दी थी, इसलिए वह बड़ी ही सावधानी से चींटियों के घर को तबाह कर रहा था और आखिरकार उसने उस घर को भी तोड़ दिया। घर को तबाह करने के बाद वह बड़े ही दुखी मन से घर की तरफ चल पड़ा। इस बार वह पहले से भी ज्यादा दुखी था क्योंकि उसने उनका दूसरा नया घर भी तोड़ दिया था। वह चींटियों को कहीं भी बसा नहीं पा रहा था। अब वह अपने आप को शैतान और दानव समझने लगा था। विचारों में डूबा हुआ वह बड़े ही दुखी मन से घर वापस आ गया। रात में सोने से पहले अपने फिर से सोचा कि मैं कितना अन्याय कर रहा हूँ इन चींटियों के साथ। सुबह होते ही मैं उस बौद्ध भिक्षु के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि मैं यह कार्य आगे नहीं कर पाऊंगा। इससे तो मेरा आत्मसम्मान गिरता जा रहा है। मैं अंदर का मानवता का भाव खत्म होता जा रहा है। मैं अब और नहीं कर सकता। यह सोचते हुए वह व्यक्ति सो गया। सुबह उठते ही वह सीधे बौद्ध भिक्षु की कुटिया में पहुंच गया। वह पहुंचते ही उनसे बौद्ध भिक्षु से कहा कि महात्मा जी, मैं यह कार्य नहीं कर सकता। यह मेरी आत्मा को मार रहा है, मेरे अंदर की मानवता को खत्म कर रहा है। कृपया मुझे क्षमा करें और कोई दूसरा कार्य सौंपे जो मैं कर सकूं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, पहले बैठो और आराम से अपनी बात कहो। जब वह व्यक्ति बैठ गया तो बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, मैं चींटियों का घर बार बार तबाह कर रहा हूँ। इससे मेरी आत्मा को कष्ट हो रहा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम्हें क्या लगता है जब तुम्हारा घर टूटता है तो तुम्हारे परिवार को तुम्हें कैसा लगता है? जब तुम्हारे पास भोजन नहीं होता तो तुम कैसा महसूस करते हो? इस पर वह व्यक्ति बोला, मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे और मेरे परिवार को बहुत तकलीफ होती है। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम्हें पता है चींटियां कितनी मेहनत करती हैं? वे हमेशा प्रयास करती रहती है, कभी हार नहीं मानती। उनका घर टूटता है तो वे फिर से नया घर बना लेती हैं। तुम भी उनसे यही सीख लो। जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आए तो कभी हार मत मानो, फिर से प्रयास करो। तुम्हारे पास जो है उसका सदुपयोग करो और आगे बढ़ो। यह तुम्हारी समस्या का हल है। यह सुनकर वह व्यक्ति समझ गया कि बौद्ध भिक्षु ने उसे यह सिखाने के लिए चींटियों का घर तोड़ने के लिए कहा था। अब वह अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए कभी हार नहीं मानेगा और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाते हुए कहा, हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत होती है। यह जीवन का नियम है। इसे समझो और अपने जीवन में उतारो। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लिया। उसने अपनी समस्याओं से लड़ने का साहस पाया और अपने परिवार को खुश रखने का तरीका समझा। इस तरह बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति को जीवन की सच्चाई समझाई और उसे एक नई दिशा दिखाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल राइज एंड इंस्पायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।